मम्मा, आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरे पापा हैं? जिस इंसान को मैंने आज तक देखा नहीं, उसे मैं अपना पापा कैसे मान लूँ? नहीं मम्मा, मैं उन्हें अपना पापा नहीं मानती। मेरे पापा तो मिस्टर सूरज सक्सेना है, ना कि ये। पापा 1 महीने के लिए बाहर क्या गए कि आपने इस अजनबी को ही मेरा पापा बना दिया। नो, नो मम्मा नो, आर यू सिक? मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, जिया और दिया की तरह। वैसे वे दोनों भी समझदार हैं, अपने पापा को बखूबी पहचानती हैं। हाँ, रोहित को आप बहला सकती हैं, बच्चा जो है। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ऐसी बात नहीं है, पर यह सच है कि मिस्टर शर्मा ही तुम्हारे पापा हैं। पर मम्मा, परवर कुछ नहीं, अब बड़ी हो और समझदार भी। मेरी बात को, मेरी मजबूरी को अच्छी तरह से समझ सकती हो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? बच्चा, पहले सुन तो ले, फिर खुद ही सब समझ जाएगी। तुम्हारे पापा मिस्टर रजत शर्मा ही हैं, तुम सबके। हाँ बेटा, इट्स ट्रू। तुम्हारे पापा आर्मी में होने के कारण अधिकतर फ्रंट पर ही रहते थे। पाकिस्तान से वार चल रही थी, तब तुम 3 साल की थी। जिया दिया का जन्म ही हुआ था और रोहित तो 4 साल बाद में जन्मा था। बस तब के आए हुए फिर वापस कभी घर नहीं लौटे और ना ही उनका कोई पता ही चला कि कहाँ हैं। उनकी यूनिट ने ही कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, पर उनका मानना था कि वे शहीद हो गए, मगर उनकी बॉडी का भी पता नहीं चला। लेकिन उनका सामान ससामान भिजवाकर पूरा होती दे दी। दादा दादी इस सदमे से उबर नहीं पाए, बीमार रहने लगे। तुम्हारे ताया जी मिस्टर सूरज तुम्हारे पापा से साल बड़े हैं। ताई जी शादी के 2 साल बाद डिलीवरी के वक्त भगवान को प्यारी हो गई। ऐसे में मेरे न चाहने पर भी बहुत विरोध के बावजूद भरी पंचायत में मुझ पर चादर डाल दी गई। मैं ज़बरदस्ती अपने जेठ की पत्नी बन गई, मगर मेरा मन कभी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया। मैं कुछ भी न कर सकी, फिर भी उनसे दूर ही रहती, मगर उनकी एक बात ने मुझे उनकी बना दिया। 4 साल तक मेरी हाँ का इंतज़ार किया और मुझे कभी छुआ तक नहीं। यह सब तब हुआ जब तू 4.5 साल की थी। तू अपने पापा से इतनी घुली मिली नहीं थी, कारण वे घर पर तो मेहमानों की तरह आते जाते थे, बस साल में 1 आध महीना। कई बार तो रेजिमेंट से बुलावा आ जाता था तो फौरन जाना पड़ता था, मानो फौज के लिए ही बने हैं। तुम सब बच्चे अपने ताया जी के ही करीब थे, उनको ही अपना पापा कहते मानते थे। मैंने भी कभी मना नहीं किया, उनका मन भी तुम लोगों से बेहद जुड़ा हुआ था। हाँ, मैं नहीं जुड़ पाई थी, मगर न जाने कब और कैसे पता नहीं, पर उनकी इस बात ने मुझे उनकी बना दिया। 4 साल तक इन्होंने मेरी हाँ का इंतज़ार किया, मुझे छुआ तक नहीं। तुम लोगों को पिता का प्यार देते रहे, हर तरह से हम सबका ख्याल रखते। चादर डालने के बाद भी तुम्हारे पापा को तलाश करने की मेरे साथ साथ इन्होंने भी पूरी कोशिश की, पर नतीजा निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। बस दिन गुजर रहे थे। बाद में इन्होंने कहा, देखो निशा, रजत मेरा भी भाई है, उसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, यह सही है कि मैंने अपने माता पिता के लिए तुम पर चादर डाली थी, पर अब सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ और अपना मानता हूँ। हालांकि तुम जब तक नहीं चाहोगी रजत की अमानत ही रहोगी। ऐसे में तुम्हारे दादा दादी भी नहीं रहे, तू भी 15 साल की हो गई। न तुम्हारे पापा आए और न ही मैं इनकी हो पाई। बाद में इनकी हालत देखकर तरस आता कि इस आदमी ने तो बिगड़ी को संवारने की ही कोशिश की और इसी को सजा। मेरी इजाज़त के बिना तो मेरे पास भी नहीं बैठता। कुछ समय के साथी के लिए, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, उसके लिए इस देवता स्वरूप इंसान को नज़रअंदाज करना कहाँ तक वाजिब है। वो इंसान जो हर तरह से कुछ न होकर भी मेरे बच्चों का पिता है, सही अर्थों में अपना पिता धर्म निभा रहा है। मेरा खैर क्या है? बस इसी उधेड़-बुन में एक दिन मैंने ही इनसे कहा, आप दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं?
बच्चे भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे कमरे में सोएं। याद है जब हमारे कमरे में सोने लगे तो तुम तीनों कितनी खुश थी। हम सबके बिस्तर नीचे ज़मीन पर ही लगते थे। इनके लिए भी वही सबके साथ लग जाता था। तुम तीनों बहनों की खुशी का तो पारावार न था। और फिर हमारी गृहस्थी ने जन्म लिया, साथ ही रोहित ने भी। आज वह 5 साल का हो गया है। इतने लंबे अरसे बाद आज अचानक तुम्हारे पापा आ गए। मैं तो सोच समझ ही नहीं पाई। इन्होंने ही तुम्हारे पापा को हमारे रिश्ते की बात न बताने की विनती की थी, लेकिन अब मैं मन से तुम्हारे पापा को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। चाहकर भी पर तुम्हारे पापा को तकलीफ़ न हो, उनके मन को चोट न पहुँचे, इसका पूरा ख्याल रखा है और रखना है। पर इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी। हम सब इधर ही सोएंगे और इन दोनों भाइयों के बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगाएंगे। पर मम्मा, ऐसे कितना मुश्किल होगा जिया दिया व रोहित को इस तरह कन्विंस करना। फिर मिस्टर रजत हमारे पापा हैं। मैं तो उन्हें पापा कह दूंगी, पर तभी तो कह रही हूँ तुझे मेरी मदद करनी होगी। कैसे मम्मा? तुम इन तीनों को कन्विंस कैसे करोगी? तुम अपने तरीके से इन्हें समझा देना। मुझे उम्मीद है तुम ये सब कर सकोगी, कारण तुम्हारी बात आसानी से समझेंगे। ओके मम्मा, आई विल ट्राई। बट ऐसे कब तक चलेगा? आखिर तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बताएंगे तो लोगों से पता चलेगा ही। तब बेटा मुझे 2 दिन का वक्त दो, फिर मैं खुद ही बता दूंगी। और फिर तुम्हारे पापा को भी सोचने समझने का वक्त मिलेगा। इतने लंबे अरसे तक कहाँ रहे और किस तरह रहे, उन पर क्या बीती, हालात तो ज़रूर ही बयान करेंगे। उसके बाद इत्मीनान से सारी बातें, मजबूरियाँ, परेशानियाँ बताएंगे, तब समझ जाएंगे। लेकिन पहले जहाँ खुद को इनके प्रति दोषी समझती थी, आज तुम्हारे पापा के लिए दोषी महसूस कर रही हूँ। क्यों मैं कमज़ोर पड़ गई थी। पर मम्मा, इसमें आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? हालात ही ऐसे बन गए थे कि आपको चादर ओढ़नी पड़ी थी। पर हमारे पापा तो मिस्टर सूरज ही हैं। हमें तो इनकी कोई याद ही नहीं है कि जहां मैं इन्हें घर का मेंबर भी महसूस कर सकूं। ठीक है, पर तुम बच्चों को उन्हें पापा ही कहना है। इतने सालों बाद अपने परिवार से मिले हैं, उन्हें बहुत धक्का लगेगा। रजत जाने कब से आकर खड़ा था। माँ बेटी को पता ही नहीं चला, मगर उसकी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़ी। हाँ, धक्का तो लगेगा, बल्कि लग गया। मैं दुश्मन की मात से तो निकल आया अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में, पर अब मेरा परिवार कहाँ? यह तो बीरजी का परिवार है। ओह, मैं किस मुगालते में था, समझ ही नहीं पाया। सारे भ्रम टूट गए। कहाँ तो अपनों से मिलने की खुशी में उड़ रहा था कि एकाएक पर कटे पंछी की तरह ज़मीन पे आ गिरा, जहाँ से ज़मीन भी पैरों तले खिसक रही है और मैं पाताल में धंस रहा हूँ। काश दुश्मनों की कैद में आखिरी सांसें लेता तो इस धोखे में न रहता, पर कितनी बार कैद से भागने की कोशिश की थी, सिर्फ अपने परिवार से मिलने की चाह में। आखिर कामयाब भी हुआ, पर यह कामयाबी जाने मुझे कौन सी खाई में ले आई, जहाँ ज्वालामुखी धधक रहा है, जिसने मुझे ओह निशा, तुमने तो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली, बल्कि ज़िंदगी को ही निशा में बदल दिया। क्या तुम मेरा इंतज़ार न कर सकी? क्या मुझसे प्यार नहीं करती थी? करती थी, अभी भी करती हूँ। हाँ, अब मैं आपकी पत्नी नहीं रही, हालात ने आपके बड़े भाई की पत्नी बना दिया। हमारे यहाँ के रीति रिवाज कितने दोगले हैं। एक तरफ तो पति के बड़े भाई को पिता व बड़े भाई का दर्जा दिया जाता है, तो छोटे भाई को बेटे व छोटे भाई का, तो दूसरी तरफ ज़मीन जायदाद के लिए कि विधवा औरत किसी और से शादी न कर ले, इसलिए देवर या जेठ चादर डाल देता है, जो एक प्रकार की शादी होती है। बस फेरे वगैरह नहीं पड़ते, पर चादर डालने वाला पति बन जाता है। और यह सब इसलिए होता है कि घर की बात घर ही में रहे।
एक ऐसा रिवाज है कि पल में रिश्ते बदल जाते हैं। फिर क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ा भाई हो या छोटा, औरत की अहमियत ही क्या है सिवाय सम्मान के। और दुर्भाग्य तो देखिए, इस प्रकार की मानसिकता में जीते जीते खुद औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती हैं, कभी माँ के रूप में तो कभी सास के रूप में और कभी बहन बेटी के रूप में। पर मेरी बच्चियों के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इन रीति रिवाजों की आड़ में। काश। अच्छा निशा, एक बात बता, बेटियां तो तीनों हमारी हैं ना? तुम्हारा तो सिर्फ बेटा है। हाँ, पर बेटियां भी तो मुझे अपना पिता नहीं मानती, बिरजू को ही अपना पिता मानती हैं। सच भी तो है। हाँ, सच तो है, पर यह भी तो सच है, तू मेरा छोटा भाई है। तू यकीन कर, मैंने निशा पर कभी बुरी नज़र नहीं डाली और ना ही बिरजी। कुछ ना बोलो, निशा की मैंने सारी बातें सुनी हैं। दोष ना आपका है न निशा का, बस हालात ने हमारे रिश्ते बदल दिए। ओए, तू फिक्र न कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगा। क्या? यह हक आप लोगों को किसने दिया? बार बार मेरी ज़िंदगी का फैसला तब चाहा जैसा चाहा कर दिया। क्यों? मुझ पर चादर डालने का फैसला आपका था, मगर आपको स्वीकार करने का फैसला मेरा अपना था। किसी मजबूरी की तहत मैंने आपको स्वीकार नहीं किया। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि पहले छोटे भाई की, बाद में बड़े भाई की, फिर वापस छोटे की। क्योंकि बड़े भाई का प्यार जो ठहरा, जो मेरा पति बनकर भी बन नहीं पाया, बस एक दूसरे के इस्तेमाल की चीज़ मात्र बनाकर रख दिया। वाह जी वाह। अब मेरा एक फैसला सुनिए, आज से अभी से कोई मेरा पति नहीं है। मेरा अपना वजूद है, मेरे बच्चे हैं। मेरी यह बदकिस्मती है कि आप दोनों मेरे बच्चों के पिता हो और रहोगे, मगर अब अभी इसी वक्त से मेरे कुछ नहीं हो। अब न रीति रिवाजों की और ना ही आप लोगों की हुकूमत की खुद को बलि बनने दूंगी। जहाँ रीतू को समझा रही थी कि रजत को कोई धक्का ना पहुँचे, कितनी गलत थी मैं। किसी ने मेरे बारे में कभी कहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या हूँ, कौन हूँ? तो फिर हाँ, तुम सच कह रही हो, हम दोनों तुम्हारे दोषी हैं। हमने सोचा भी सिर्फ अपने बारे में, मगर तुम्हारे बारे में एहसास ही नहीं रहा कि तुम्हारा अपना वजूद है, शख्सियत है। सूरज बोला, हाँ निशा, तुम सही हो, तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। सलाम तुम्हारे जज्बे को, पर हमें छोड़कर मत जाना। हम सब साथ साथ रहेंगे, तुम्हारे अपने फैसले और तुम्हारे पूरे वजूद के साथ। हाँ, नहीं छीनूंगी बच्चों से उनके पिता को और दोनों पिता से उनके बच्चे को। थैंक्स मम्मा, आपने सही अर्थों में अपने माँ होने का गौरव का मान रखा, अपना फ़र्ज निभाया, हमें बिछड़ने से बचा लिया, हमें हमारे पापा को लौटा दिया। ओ मम्मा, यू आर द ग्रेट। कहते हुए रीतू ने माँ को अपनी बाहों में भर लिया, साथ ही सूरज और रजत को भी। हालांकि यह कोशिश नाकाम रही, पर भाव बलाबल थे। पर यह कोशिश तीनों ने मिलके पूरी कर दी। सबकी आंखें गंगा जमुना हो रही थी। काफ़ी देर सब यूँ एक दूसरे से बंधे रहे। फिर रोहित ने रजत की आंखें पोंछते हुए कहा, छोटे पापा, अब तो आप भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? हाँ बेटा। और रजत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। छोटे पापा कहकर रोहित ने सारी मुश्किलें आसान कर दी और एक नए रिश्ते को जन्म दिया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।